नए युग का भी निर्माण और अध्यात्म का स्वर। एक तरफ हमारा अध्यात्म धर्म, हमारा सनातन धर्म, और दूसरी तरफ राष्ट्र धर्म प्रबल होने वाला, राष्ट्र धर्म के हमारे प्रबल हस्ताक्षर हमारे अमन चोपड़ा जी जो रोज शो करते हैं, देश नहीं झुकने देंगे। क्या बोला? देश नहीं। इसके लिए अमन चोपड़ा जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन हो जाए। और आज हमारे साथ इतने बड़े देश के शिव कथाकार जिन्होंने भगवान शिव की भक्ति को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाया है, ऐसे प्रदीप मिश्रा जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन है। और हमारे आयुर्वेद के सबसे बड़े शिखर पुरुष पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, सब हमारे श्रद्धेय महापुरुष यहाँ पर हैं। एक बार सबका जोरदार अभिनंदन है। आचार्य जी, सवाल पहला यही है, आज आपने कहा राम राज्य आ गया है, तो राम राज्य आ गया, यही राम राज्य की परिकल्पना है? राम राज्य की परिकल्पना ये है, हमारा चरित्र कैसा हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम ने जिन मर्यादाओं को जिया, जैसा उन्होंने श्रेष्ठ आचरण किया, उन्होंने जीवन में अनुशासन रखा, आहार का, विचार का, वाणी का, व्यवहार का, स्वभाव का, संबंध का, आचरण का, उन्होंने राज धर्म और अध्यात्म धर्म का, वेद धर्म का, सनातन धर्म का जैसे अपने जीवन में आचरण किया, पालन किया, ऐसे सब भारतवासी करेंगे तो देश में स्वास्थ्य होगा, सुख होगा, समृद्धि होगी, शांति होगी। दैहिक दैविक भौतिक तामा, क्या बात? राम राज नहीं काहू ही व्यापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तो ऐसा राम राज्य जहाँ किसके जीवन में कोई रोग ना हो, दुख ना हो, दरिद्रता ना हो। दरिद्रता को हमने कभी धर्म नहीं कहा अमन जी। यह तो अभ्युदय निश्चय से सिद्धि सधर्म, जहाँ संस्कृति भी हो और समृद्धि भी हो, ऐसा राम राज्य आएगा। तो फिर बाबा रामदेव, राम राज्य में बाबर प्रेमियों के लिए कोई जगह है? आप ही बताओ, ये सब बाधाएं दूर करते हैं, आप बताओ जी। हमारे प्रदीप मिश्रा जी, मतलब बाबर प्रेमियों के लिए कोई जगह है, सनातन शत्रुओं के लिए कोई जगह है? प्रदीप मिश्रा जी। राम राज्य में, जी, राम राज्य में सबके लिए जगह है, तो बाबाओं के लिए जगह क्यों नहीं होगी? तो जो बाबर के वंशज है ना जी, उनको ये मानना चाहिए कि बाबर का अंतिम वंशज कौन था रे देश में, जो देश छोड़ के फिर भागना पड़ा था, जिसको? बहादुर शाह जफर। मैं उसको बोलता हूं बहादुर शाह डफर। तो बाबर के वंशजों का वही हाल होगा जो बहादुर शाह जफर का डफर का हाल हुआ। आज बाबर के वंशजों को सड़क के ऊपर पान का एक खोखा भी नसीब नहीं, और चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन गया। यह है राम भक्ति का परिणाम कि जो अपने आप को मुगलों का वंशधर मानते हैं, उनके जीवन में दरिद्रता के सिवा कुछ नहीं है, और जो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, वो चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन गया। और राम लला हमारे टेंट से दिव्य भव्य मंदिर में आ गए। और अभी तो गर्भगृह के निर्माण के बाद अब तो शिखर छुएगा, और ये शिखर राम मंदिर का ही नहीं, ये सनातन का स्वर शिखर छुएगा, और पहले भारत में और फिर पूरी दुनिया राम के आदर्शों पर चलेगी, और राम राज्य पूरी दुनिया में आएगा।